हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम 14 जून 2020 का करंट अफेयर्स करने वाले हैं और ये सेशन यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, बैंक, रेलवे एवं ऐसे जो भी एग्ज़ाम हैं जहां पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो अभी खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है और इसमें जो टॉप पर रहा है राज्य वो है तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु। बात करें अगर यहाँ पर तमिलनाडु की, तो ये स्टेट बना था 1 नवंबर 1956। कैपिटल चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर इडापड्डी के पलानीस्वामी। लोकसभा की 39 सीट हैं, राज्यसभा की 18 सीट हैं और विधानसभा की यहाँ पर 234 सीट हैं। चलिए अगला सवाल। हाल ही में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहाँ पर कोविड-19 अस्पताल की स्थापना की है। तो जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने स्थापना की है ये पटना में की गई है। याद रखिएगा, पटना में। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में जारी रैंकिंग में रहने की लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो भारत का जो सबसे महंगा शहर है, जहाँ पर रहने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा जो शहर है वो है मुंबई। याद रखिएगा, मुंबई सबसे महंगा शहर है। एशिया में बात करें तो ये 19वें नंबर पर था और दुनिया में ये 60वें नंबर पर। मतलब कि काफ़ी सस्ता है दुनिया के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे भारत में ये सबसे महंगा शहर है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो जो शंभू एस कुमारन जी को राजदूत बनाया गया है ये फिलीपींस का बनाया गया है। याद रखिएगा, फिलीपींस। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे राजदूत बनाए गए हैं दूसरे देशों में, जिनमें याद रखिएगा राहुल श्रीवास्तव जी को रोमानिया का, रवीश कुमार फिनलैंड, सीबी जॉर्ज कुवैत, मोनिका मेहता स्विट्ज़रलैंड, सुशील कुमार सिंघल पपुआ न्यू गिनी और गायत्री कुमार को ब्रिटेन का बनाया गया है। तो ये भी अभी राजदूत नए बनाए गए थे, तो याद रखिएगा इन लोगों के भी नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जो प्रदान किया गया है ये रतन लाल जी को किया गया है। याद रखिएगा, रतन लाल, और ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो दुनिया का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है अब ये कर्नाटका में बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, कर्नाटका। और इसके पहले जो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म था। ठीक है, याद रखिएगा, गोरखपुर का। लेकिन अब उससे भी लंबा एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और वो कर्नाटका में बनाया जा रहा है। अगर बात करें यहाँ पर कर्नाटक की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956। कैपिटल बेंगलोर, लार्जेस्ट सिटी भी बेंगलोर ही है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30। सीएम बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर वाजूभाई वालाजी हैं। लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा 13 सीट, विधानसभा 224 सीट, विधान परिषद भी है यहाँ पर और उसकी 75 सीट हैं। स्टेट मैमल इंडियन एलिफेंट, स्टेट बर्ड इंडियन रोलर, स्टेट फ्लावर लोटस, स्टेट ट्री सैंडलवुड और एरिया वाइज ये 6वां स्टेट है। चलिए अगला सवाल।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो जो बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इसमें जो भी बाल श्रमिक होंगे उनको चयनित किया जाएगा और फिर जो बच्चे होंगे, लड़के होंगे, उनको 1,000 रुपये और जो लड़कियां होंगी उनको 1,200 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। याद रखिएगा, बच्चों को 1,000 और बच्चियों को 1,200 रुपये, और ये योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। तो यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। कैपिटल लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31 सीट, विधानसभा की 403 सीट, विधान परिषद 100 सीट। एरिया वाइज ये चौथे स्थान पर है, पॉपुलेशन वाइज पहले स्थान पर है और सेक्स रेशियो यहाँ का 912 है। स्टेट एनिमल स्वाम्प डियर, स्टेट बर्ड सारस क्रेन, स्टेट ट्री अशोका, स्टेट फ्लावर पलास और स्टेट डांस यहाँ पर कथक है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने स्त्री पहल की शुरुआत की है? तो जो स्त्री पहल की शुरुआत की है, ये महिलाओं को घरेलू हिंसा एवं दुर्व्यवहार की जो शिकार हुई महिलाएं हैं उनको बचाने के लिए, उनकी सहायता के लिए एवं उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है और ये हैदराबाद की पुलिस ने किया है। याद रखिएगा, हैदराबाद पुलिस। और जो स्त्री का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है वो है सी ट्रियम्फ थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो याद रखिएगा, ये जो स्त्री पहल की शुरुआत है ये हैदराबाद पुलिस ने की है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? तो जैसा कि एमपी सरकार ने ये किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने, और पहले ही जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी उनको 50 लाख का बीमा भी दिया था जो डॉक्टर और नर्सेस के लिए था, वो आंगनवाड़ी के लिए भी यहाँ पर लागू कर दिया था। और अब जो यहाँ की राज्य सरकार है उसने जो दिव्यांग आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, कार्यकर्त्री हैं, उनको कोरोना योद्धा का दर्जा भी प्रदान कर दिया है। तो याद रखिएगा, ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। और बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो ये स्टेट बना 26 जनवरी 1950, कैपिटल भोपाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 52, गवर्नर लालजी टंडन, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230 सीट, लोकसभा 29 सीट, राज्यसभा 11 सीट। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। उनमें से कान्हा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और डायनासोर नेशनल पार्क कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है ये हर साल 13 जून को मनाया जाता है। और ये एल्बिनिज्म क्या होता है? जो रंगहीनता होती है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। तो एल्बिनिज्म का मतलब होता है रंगहीनता। तो जो अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस है ये हर साल 13 जून को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है मेड टू साइन। याद रखिएगा, मेड टू साइन। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में गुलजार दहलवी का निधन हो गया, यह कौन थे? तो अभी गुलजार दहलवी जी का निधन हो गया और ये एक लेखक थे। तो याद रखिएगा, लेखक थे, कवि थे और ये उर्दू के फेमस लेखक थे। एक पत्रिका आती थी साइंस की दुनिया, उसके ये संपादक थे। ठीक है, याद रखिएगा, उसके ये संपादक थे और उर्दू में प्रकाशित होती थी
जिसे सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता था और 1975 से ये प्रकाशित हो रही थी पत्रिका। और उर्दू के जो स्कूल हैं उनकी जो स्थापना का श्रेय है वो भी इन्हीं को ही दिया जाता है। फादर बोला जाता है उर्दू स्कूलों की स्थापना का। तो याद रखिएगा, इनका नाम बहुत ही फेमस पर्सन है और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में भी पार्टिसिपेट किया था। तो इनका नाम याद रखिएगा, गुलजार दहलवी, और ये कवि थे, लेखक थे। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू गाइस। ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। बात करते हैं अब लास्ट वीडियो के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान का नाम अम्फान किसने दिया था। तो ये जो नाम था ये थाईलैंड ने दिया था, याद रखिएगा, थाईलैंड। और उसके बाद अरेबियन सी से एक तूफ़ान आया था जिसका नाम निसर्ग था। क्या था? निसर्ग। और उसका नाम जो है वो बांग्लादेश ने दिया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। निसर्ग का नाम बांग्लादेश ने दिया था और अम्फान का नाम थाईलैंड ने दिया था। और अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किए गया जल जीवन मिशन में ग्रामीणों को कब तक नल से जल पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। मतलब इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, किस वर्ष ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका जो लक्ष्य है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।